हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज का वीडियो लेक्चर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर। ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के बेसिक्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक जो होगा हमारा वो है हमारा 2D कार्टेशियन सिस्टम। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा 2D कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपने अपने जैसे ग्राफ्स के बारे में आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास ना एक ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, नंबर लाइन, जिसमें ये ज़ीरो होता था। इस तरफ हमारे पास जो नंबर होते थे वो पॉजिटिव होते थे और ज़ीरो के इस साइड वाले जो हमारे होते थे वो नेगेटिव होते थे। तो इसे हम एज अ नंबर लाइन भी पढ़ते थे। लेकिन जब इसी नंबर लाइन में हम एक और लाइन को ऐड करेंगे और वो इसके परपेंडिकुलर आएगी, उसमें भी सेम हमारे पास 1 2 3 4 पोजीशंस होंगी और उसके नीचे वाली साइड हमारे पास होंगे नेगेटिव्स। तो ये बनता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब दो नंबर लाइंस जो होती हैं हमारी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती हैं, तो वो जब दो नंबर लाइन है तो 2D, तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? तो इसमें जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकली क्या होती है हमारे पास? वाई एक्सिस। क्लियर? तो आपको याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी वो होता है वाई एक्सिस। और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ क्यों करते हैं, इसका हमारे पास यूज़ क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई प्लेन में कोई पॉइंट है, सिस्टम को हम प्लेन बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए तो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? टू एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। क्लियर? तो वो भी देखते हैं कि हम लोकेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपकी बुक का जो है पेज नंबर 4 पे ये आप डायग्राम आपका बना हुआ है, फिगर 1.2, स्ट्रक्चर ऑफ अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेट प्लेन का, जैसे हमने पढ़ा है कि एक होती है एक्स एक्सिस और ऐसी हमारी जो वर्टिकली लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। क्लियर? तो जो हमारा सेंटर होता है उससे हमारा जो राइट साइड वाला पॉइंट होता है एक्स एक्सिस के भी पॉजिटिव होते हैं, अपरवर्ड भी पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड वाई एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है और लेफ्ट साइड पे भी एक्स एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर? तो अब बात जो थी वो थी हमारी टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। ओके, तो इसमें से हमारे पास एक पॉइंट है सेंटर पॉइंट, उसे हमने डिनोट किया है ओ के साथ। सेंटर पॉइंट को हमने डिनोट किया है ओ के साथ और उसके लिए हमने क्या लिखा है? 0 0। तो इस चीज़ को भी हम समझते हैं। तो जो सेंटर हमारा पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। सेंटर पॉइंट क्या होता है हमारा? ओरिजिन। और जो ओरिजिन होता है उसमें 0 0 पॉइंट होते हैं। तो ये 0 क्या होता है? एक्स और 1 होता है वाई। क्लियर? तो सेंटर में हमारे पास एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। तो ओरिजिन जो होता है वो होता है 0 0। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है बी। अब बी पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू है 4.5 और 0। क्या वैल्यू है हमारे पास? 4.5 और 0। तो इसे हम समझते हैं। तो ये 4 है, ये 5 है, तो इसके बीच का पॉइंट होगा हमारे पास 4.5। क्लियर? तो पहले हम वैल्यू लिखते हैं x की, फिर आता है y। तो इसमें हमने y को 0 लिखा है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर ही वैल्यू को
कंसीडर किया है, तो y उसके लिए क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? ओके, तो सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट से तो ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट हमने जैसे कंसीडर कर लिया पॉइंट h। अब h की वैल्यू है हमारे पास 0, 4। तो पहले हम लिखेंगे x को। तो अब जब हमने 4th पॉइंट कंसीडर किया है तो ये y एक्सिस पे है, तो y की जगह तो 4 आ जाएगा, तो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x के लिए हम इसे लिखेंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 4 है और ये पॉइंट है हमारा h। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट e। ई जो पॉइंट है वो अगेन एक्स एक्सिस पर है और उसकी एक्स की वैल्यू है हमारे पास -2.9। तो ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली पॉइंट जी, जी जो हमारा है वो वाई एक्सिस पे है तो इसके लिए एक्स की वैल्यू होगी 0। तो ये था हमारा एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट प्लेन का स्ट्रक्चर जो हमें हेल्प करता है पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। क्लियर? आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। ओके, द प्लेन इन विच एक्सिस आर सिचुएटेड। तो हमारी जो एक्सिस है ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जिस प्लेन में जो है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। क्लियर? तो द एक्सिस आर डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये भी क्लियर है कि जैसे हमारी जो एक्सिस है इसने क्या किया है, प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4। तो हर एक जो हमारा पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्लियर? ओके, तो इसके जो कुछ रूल्स हैं वो समझते हैं। पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 1 हैव बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। तो जो हमारा क्वाड्रेंट 1 होगा उसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, तो मतलब एक्स हमारा पॉजिटिव ये है, वाई पॉजिटिव ये है ना, तो ये होगा हमारे पास क्वाड्रेंट 1। क्लियर? नेक्स्ट, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 2 हैव नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई। क्लियर? तो इसमें हमारे पास क्या है, जो एक्स है वो नेगेटिव है, जो y है वो पॉजिटिव है। ओके, तो ये रहा हमारे पास नेगेटिव x और पॉजिटिव y, तो ये क्या होगा हमारे पास, सेकेंड क्वाड्रेंट। पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट थर्ड हैव बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये हमारा x का नेगेटिव है, ये y का नेगेटिव है, तो ये होगा हमारे पास क्वाड्रेंट 3। फोर्थ पॉइंट है, पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 4 हैव पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y। तो इसमें हमारा जो x है वो पॉजिटिव होगा, y होगा नेगेटिव, तो ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा x एंड y दोनों एक्सिस होती हैं, जो सिस्टम में पड़ी होती हैं, सिस्टम में रहती हैं, उसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं प्लेन। और जो प्लेन होता है वो 4 पार्ट में होता है डिवाइड, और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट भी हमने समझ लिए कि कैसे होंगे। यहाँ तक अब सबको क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है फिगर 1.4 आपकी बुक की। तो इसमें क्या है, हमारे पास क्वाड्रेंट में दी हुई है, चलो, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक पॉइंट है Q जिसकी वैल्यू है -5 एंड 3। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें पता है जो पॉइंट Q है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, y एक्सिस से वो 3 पॉइंट की दूरी पर है, और x एक्सिस से कितनी पॉइंट की दूरी पर है, -5। क्लियर? तो इससे हमें पॉइंट Q की लोकेशन मिलती है। सिमिलरली क्वाड्रेंट 4 में हमारे पास है S, तो इसमें जो हमारा है
0.3 माइनस 5, तो हमें वो जो पॉइंट है वो हमें लोकेशन देता है एस की। पॉइंट एस में जो 3 है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और जो वाई है वो -5, मतलब 5 पॉइंट की यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो इससे हमें पॉइंट्स की लोकेशन मिलती है। क्लियर? तो ये तो थी दोनों लोकेशंस जो थी वो पैरेलल थी, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये हमारे पास ऐसे वाई एक्सिस के और ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल में था। तो इधर भी एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के ये पैरेलल था। पैरेलल होने की वजह से हमें जो पॉइंट्स की लोकेशन थी वो इजीली मिल गई। लेकिन अगर जो पॉइंट हमारा पैरेलल नहीं होगा, देन हम लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नेक्स्ट हमारे पास ये कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट पैरेलल में नहीं है तो लोकेशन कैसे मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन। तो अब हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। प्लेन हमारा 2D रहेगा, मतलब 2D मतलब x और y दो। चलो, तो इसमें हमारे पॉइंट्स क्या होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। तो हमारे पास ना पॉइंट दे रखा है A, जिसके हमारे पास है 3 4, पॉइंट M 9 6, D 7 1। तो ये ऐसे है। अब ये पॉइंट्स जो हैं वो प्लेन के पैरेलल नहीं हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो ना इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसे डॉटेड लाइंस बनाएंगे फिगर को। ये हमने क्यों बनाई है? अब इसमें हमने एक पॉइंट और भी ध्यान देना है। हमारे पास जो ट्राइंगल है AMD, ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है जो क्वाड्रेंट 1 में है। क्लियर? साथ के साथ लिख भी लेते हैं। ओके, जो हमारा ट्राइंगल है ADM, ये क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है इन क्वाड्रेंट 1। क्लियर? तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट A एंड पॉइंट D का। क्लियर? तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट A से और D तक मैचिंग एक लाइंस लगाएंगे, और ये बनेगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनेगा हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। पैरेलल लाइंस हमने ज्वाइन की है, कंस्ट्रक्शन की है। क्लियर? तो अब हमें क्लियर है कि ये जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट क्या है हमारे पास? 3 है। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट कितना है हमारे पास? 4 है। पहले हम ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो जो ए है वो वाई एक्सिस के पैरेलल में है, ये ए सी। क्लियर? तो ये कितनी यूनिट जा रही है हमारी? 1 से लेके 4 तक। तो मतलब ये क्या होगी हमारी? 4 - 1 = 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। तो सी डी जो है वो हमारे पास क्या है? 3 से लेके 7 तक जा रही है। 7 - 3 क्या होगा हमारे पास? 4। अब इसमें हमने 4 लिखा है, -4 नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो उनके बीच जो दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। किसी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच जो दूरी है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? ओके, तो ये था हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये होगा बेस्ड, और तो ये हो जाएगी हमारे पास AD क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, निकालेंगे? क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हमारे पास पॉइंट पैरेलल में नहीं है तो उन्हें निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
परपेंडिकुलर है 3, बेस है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 16 25। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वहाँ हो जाएगा रूट, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी हमारे पास 5। तो मतलब ए डी का डिस्टेंस है हमारे पास 5। क्लियर। सिमिलरली अब हम निकाल लेंगे हमारे पास एम डी का डिस्टेंस। इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एम डी के लिए भी हमने कंस्ट्रक्शन की। ये भी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये होगा परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होगी हमारी बेस। तो ये है हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। तो ये है हमारा 0.6 और इसका जो है हमारा वाई वो है 1। क्लियर। तो 6 में से 1 माइनस होगा तो होगा 5। सिमिलरली ये जो लाइन है वो है हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2। क्लियर। अब सिमिलरली इस पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एम डी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये होगी h²। परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 और बेस है 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास 29। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो उधर हो जाएगी हमारे पास रूट। तो एम डी का डिस्टेंस जो है वो है √29। क्लियर। तो अभी हमें 2 पॉइंट्स जो थे हमारे ए एम, इनके बीच का डिस्टेंस अभी निकालना बाकी है। तो हमने 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो निकाल लिया, मतलब ए और डी, एम और डी, ये 2 तो निकाल लिए, लेकिन हमारा तीसरा अभी भी रिमेनिंग है। वो क्या है, ए और एम। तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि इसे क्या है, ऐसे करके हम यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आती है कि जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम हर बार कंस्ट्रक्शन करके पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके थोड़ी ना बार बार ये स्टेप्स को करेंगे। तो इन सब को क्या है, इजी करने के लिए ना हमने एक जर्नल फॉर्मूला बनाया है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर। तो वो जर्नल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो जर्नल फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं हमारे, x1 और y1 एंड x2 और y2। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास कि जो x2 है उसमें से हम x1 को माइनस कर देंगे और जो आंसर होगा उसे स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे और जो आंसर होगा उसे हम करेंगे स्क्वायर, और इनका आएगा अंडर रूट। क्लियर। चलो अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। जैसे अब हमने ये 2 पॉइंट्स निकाले थे, अब ये निकालना हमारा रिमेनिंग था, तो इसे चेक करते हैं। जैसे अब हमारे पास था m का ये होगा हमारे पास x1, ये होगा हमारे पास y1। सिमिलरली ये होगा हमारे पास x2, ये होगा हमारे पास y2। ओके। तो ये है हमारे पास लाइन जो पैरेलल है हमारे एक्स एक्सिस के। ये यहाँ से 3 और यहाँ से 9। 3 में से 9 में से हमने 3 को माइनस किया तो क्या बचा, 6। क्लियर। और ये लाइन ये थी हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल। 6 से 4 माइनस किए तो क्या बचा हमारे पास, 2। तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास 2। क्लियर। तो इसके लिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पहले हमने पाइथागोरस से किया था, तो
अगर इसके लिए हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा और डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा वो चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया कि जब हम लाइन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 2 आती है। अब फॉर्मूले से चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि x2 माइनस होगा x1 से, तो हमारी x2 की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू क्या है 9। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y1 की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 6 का स्क्वायर। क्लियर। तो इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 का स्क्वायर, इसे माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर। माइनस है दोनों में, स्क्वायर भी है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 का होगा 4, तो ये होगा हमारे पास 40 अंडर रूट। तो हमारे पास ए एम का जो डिस्टेंस है वो फॉर्मूले के साथ हमारा क्या आएगा √40। क्लियर। लेकिन जब हम पाइथागोरस से इसे निकालते हैं तो वो कितना आएगा पाइथागोरस के हिसाब से वो भी चेक कर लेते हैं। तो पाइथागोरस के में पी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर 6 और बेस क्या है 2, दोनों के स्क्वायर होंगे तो ये होगा 36 4 40। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वहाँ हो जाएगा हमारे पास रूट। आंसर दोनों में सेम आ रहा है। क्लियर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये फॉर्मूला है वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है तो आप मानोगे? तो मैं बताती हूँ कि कैसे आया है। अब देखो, जब हमने x2 माइनस x1 किया, x2 माइनस x1 किया तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू थी? वो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू थी और उसका स्क्वायर भी है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी है। देन हमने जब y2 माइनस y1 किया तो उससे y एक्सिस मतलब हमारे पास बेस की वैल्यू आई, तो इसका भी हमने स्क्वायर किया और बेस का भी स्क्वायर होता है। फिर हमने दोनों को ऐड किया, पाइथागोरस में भी दोनों ऐड होते हैं। देन हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो रूट में आता है। सिमिलरली फॉर्मूले में भी हमारे पास रूट होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जगह अगर हम सिंपल इस फॉर्मूले को ही याद रखें तो कैसा होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारे पास आया पाइथागोरस थ्योरम से ही है, लेकिन अब हमें जब भी डिस्टेंस निकालना होगा दो पॉइंट्स के बीच में तब हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला को ही यूज़ करेंगे। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट, ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब बस हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। उस टॉपिक है ना, उसमें भी हमने बस एक ग्राफ को समझना है। तो जो हमने पीछे अभी ग्राफ चेक किया था जिसके पॉइंट थे हमारे पास AMD, तो वो ग्राफ था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव थे। लेकिन अगर सेम वैल्यूज़ जो हैं, जैसे a की वैल्यू हमारे पास 3 और 4 हैं, लेकिन जब ऐसे सेम वैल्यू जब हमारे पास दोनों में से कोई एक क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाए, अब हमारे पास क्या है x क्वाड्रेंट नेगेटिव है, तो क्या दोनों के जो आंसर्स हैं वो डिस्टेंस है वो सेम रहेंगे? वैसे मैंने आपको पहले भी बात बोली है, क्लियर किया है कि चाहे हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव है लेकिन जो दो पॉइंट की आपस की बीच की दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव एक्सिस हो चाहे हो हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस, डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा सेम। तो इनमें से पॉइंट्स में से मैं आपको एक डिस्टेंस निकाल के भी दिखा देती हूँ विद डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन A' और D', हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे A' और D' के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास है AD, तो D होगा हमारा 2, तो D है हमारे पास -7 -3। ओके, -7 फॉर्मूले का माइनस और -3, y2 1 4
क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो के आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 का रूट जो होगा 5। तो ये हमने निकाला था a डैश d डैश, लेकिन जब हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था तो डिस्टेंस जो हमारा आया था वो भी क्या था हमारे पास 5। तो अब हमें कंसेप्ट में हमने समझा क्या कि जब हमारा कोई एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिव जो वैल्यू है वो डिस्टेंस को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जो 2 पॉइंट का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस ग्राफ में पर्टिकुलरली हमने बस ये एक पॉइंट को ही समझना था कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। इसी के साथ चैप्टर की जो सारी इंट्रोडक्शन है, चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं वो सभी कंप्लीट होते हैं। होप आपको चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से समझ आई होगी, जो कंसेप्ट है वो सारा आपको क्लियर होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।